वेलकम टू ब्लैक लाइन मैट्रिक्स। तो आज के सेशन में हम लोग टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज, मार्जिन, स्प्रेड, ब्रोकर्स, इन 6 चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि हमने इनको कैसे देखना है, कैसे अप्लाई करना है और ये चीज़ें होती क्या हैं एक फॉरेक्स के वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स। तो करेंसी पेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो करेंसी पेयर्स होते हैं 3 टाइप के। एक आपका होता है डायरेक्ट पेयर, एक होता है इनडायरेक्ट पेयर और एक होता है क्रॉस पेयर। तो सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट पेयर क्या होता है। डायरेक्ट पेयर वो पेयर होता है जिसके डिनोमिनेटर में यूएसडी ऊपर यूएसडी नीचे होता है। फॉर एग्जांपल हम यूरो यूएसडी की एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें यूरो ऊपर है और यूएसडी नीचे है। जिस भी पेयर में यूएसडी नीचे होगा तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट पेयर। उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट पेयर पे। इनडायरेक्ट पेयर क्या होता है? जिसमें यूएसडी नोमिनेटर में होता है, मतलब ऊपर होता है एक करेंसी पेयर, एक करेंसी के। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई, जैपनीज़ येन जिसको कहा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूएसडी ऊपर है और ये जेपीवाई नीचे है, तो ये एक हमारा इनडायरेक्ट पेयर बन जाएगा। उसके बाद एक होता है क्रॉस पेयर। क्रॉस पेयर वो पेयर होता है जिसमें यूएसडी ना डिनोमिनेटर में होता है ना ही नोमिनेटर में होता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास है जीबीपी जेपीवाई, पाउंड जेन। तो ये थे हमारे 3 पेयर। कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं? तो डायरेक्ट पेयर, इनडायरेक्ट पेयर, क्रॉस पेयर। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास करेंसी पेयर्स होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। पिप क्या होता है? देखिए, पिप आपका एक प्रॉफिट डिसाइड करता है। आपके सामने एक सबसे अच्छी एग्जांपल है यूरो यूएसडी की प्राइस की। अब यूरो यूएसडी की प्राइस है 1.0987। अब पॉइंट से पहले जो मेरे पास 1 है उसको हम कहते हैं डेसिमल। उसके बाद के नंबर जो है उन पे हम कैलकुलेशन करते हैं पिप्स की। तो जो लास्ट नंबर होता है करेंसी में वो इक्वल होता है 100 पॉइंट्स के, और 100 पॉइंट्स इक्वल होता है 1 पिप के। उसके बाद जो तीसरा नंबर है जो कि मेरे पास 8 है, अगर हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करें तो मेरे पास वो इक्वल होता है 10 पिप्स के। उसके बाद हम अगला नंबर जो कि मेरे पास 9 है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो मेरे पास कहलाएगा 100 पिप्स के। उसके बाद फर्स्ट नंबर में अगर कोई चेंजिंग आती है तो वो मेरे पास कहलाएगा 1000 पिप। तो इस तरह हम पिप्स की कैलकुलेशन करते हैं करेंसीज में। लेकिन गोल्ड में सिनेरियो जो होता है पिप कैलकुलेशन का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। गोल्ड का $1 मूव आपके 10 पिप्स के इक्वल होता है। तो इस तरह गोल्ड की कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद अगर आपको इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है कि आपको भाई पिप कैलकुलेशन करने में नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही कि आप पिप कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसका सबसे अच्छा और एक कैलकुलेटर आता है एफएक्स कैलकुलेटर के नाम से। अगर आप एफएक्स कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट पॉइंट लिखते हैं, एसएल लिखते हैं, तो वो आपको बता देगा कि आपका एसएल कितने पिप का बन रहा है और आपकी एंट्री से टीपी तक कितने पिप्स कवर हो रहे हैं। आपने जस्ट वहाँ पे वैल्यू लिखनी है। आपको कोई भी बंदा सिग्नल देता है या वो अपना सिग्नल खुद बनाते हैं, तो वहाँ पर वो सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी और आपको बता देगा कि आपके कितने पिप्स कवर हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पिप से थोड़ा मज़ीद के पिप्स का कैसे किया जाता है करेंसीज पे। तो अगर मैं यूरो बाय करता हूँ 1.0980 पे और प्राइस मूव कर जाती है, और मेरी लॉट के अकॉर्डिंग मेरी जो लॉट है वो है 0.01, और प्राइस मूव कर जाती है 1980 से 1990, 1.0 1990 से, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे 10 पिप्स कवर हुए हैं और मेरे पास 0.01 की लॉट है, तो मेरे $1 बनेगा। इसी तरह सेम सिनेरियो एसएल पे है कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरी मेरी जो एंट्री प्राइस है वो है 1.0980, लेकिन मेरा जो एसएल है वो मेरा बन रहा है 1.0960 पे, तो वो 20 पिप्स बैक जाके मेरा एसएल है, तो वो कितने $2 का बन जाएगा एसएल मेरा। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि मेरा जो एंट्री प्राइस थी वो 1.0980 थी, लेकिन प्राइस वो ऊपर की 1.0110 पे, तो ये मैं कहूँगा यहाँ पे मेरे 30 पिप्स कवर हुआ और मेरे कितने डॉलर मैंने अर्न किए? $3। तो ये था पिप्स का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। लॉट साइज़ क्या होता है? तो लॉट साइज़ एक क्वांटिटी होती है बाय और सेल करने की मिनिमम, कि आप कितना मिनिमम बाय या सेल कर सकते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल लेंगे 0.01 की लॉट से। अब गोल्ड की 0.01 की जो लॉट होती है वो इक्वल होती है 1 ऑन्स की, जो कि बनती है $2.66। अब आप कहेंगे कि हम कैसे अपना रिस्क मैनेज करें, किस तरह हम लोग लॉट साइज़ करें कि अगर मेरा इतने डॉलर का अकाउंट है, मैंने इतना रिस्क लेना है, तो मुझे कौन सा लॉट साइज़ लेना चाहिए? तो इसकी बहुत ही सिंपल और इजी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले
मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिस्क लेना चाहता हूँ $10 का, ठीक है, और मैं बाय करता हूँ यूरो यूएसडी, और मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो है, जिस तरह मैंने यूरो यूएसडी की पीछे एग्जांपल दी 1.0980 की, तो 1.0980 की मेरी एंट्री पॉइंट है, और उसके बाद मेरा जो एसएल है 1.0960 का। तो 1.0980 से लेके 1.0960 तक मैंने कितने पॉइंट्स कवर किए, तो ये मेरा बन जाएगा 200 पॉइंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि ये जब 200 पॉइंट्स कवर होंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 20 पिप्स। 100 पॉइंट होता है 10 पिप्स के इक्वल, ठीक है। उसके बाद जब ये 20 पिप्स आ जाएंगे, मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, तो मैंने रिस्क कितने का लिया, $10 का, और मेरे पास पॉइंट्स कितने बनते थे मेरी एंट्री से एसएल के बीच में, 200 पॉइंट्स। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, जो मेरे पास लॉट साइज़ आएगा वो आएगा 0.05। तो इसका मतलब यह है कि मैं 0.05 की लॉट ले सकता हूँ अगर मैंने अपने $10 रिस्क करने हैं। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल कैलकुलेशन अपना लॉट साइज़ डिसाइड करने का। बहुत लोग पूछ रहे होते हैं कि मैं कौन सा लॉट साइज़ दूँ, मुझे कौन सा लॉट साइज़ सूटेबल रहेगा। तो आपने जो भी अमाउंट रिस्क करनी है, आपकी एंट्री से एसएल जो भी पॉइंट्स बन रहे हैं उसको उससे डिवाइड कर दें, आपका लॉट साइज़ निकलेगा, आप ईजी उस पर लॉट साइज़ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं, लेवरेज क्या होता है, लेवरेज एंड मार्जिन। तो लेवरेज देखें बेसिकली एक अमाउंट होती है एक एम्पलीफाई आउटकम करने के लिए, आपकी डील को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1:1000 का लेवरेज है, ठीक है, और आप मार्केट में गोल्ड ट्रेड करने जाते हैं, तो आपको उसका हज़ारवां हिस्सा देना पड़ेगा, ना कि आपको पूरा गोल्ड बाय करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1:1000 का लेवरेज है तो आपको, अब जिस तरह मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की एग्जांपल लें कि मेरे पास 1930 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपको आएगा $1.93। मतलब आपने एक लेवरेज के थ्रू $1.93 पे आप एक औंस पे ट्रेड कर रहे हैं अपने गोल्ड पे। तो ये लेवरेज का होता है फ़ायदा आपको। अब इसमें मार्जिन समझते हैं, मार्जिन क्या होता है। मार्जिन देखिए वो अमाउंट होती है जो आप ना बुक कर चुके होते हो, या आपका मतलब जिस पे आपकी ट्रेड लग चुकी होगी, या क्या मतलब 1.93 अगर आपने 0.01 की लॉट ली है गोल्ड पे, 1.93 आपका मार्जिन बुक हो चुका है जो कि ट्रेड हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल वे में मार्जिन। अब लेवरेज का फ़ायदा ये होता है, अगर आपके पास लेवरेज ना हो, 1:1000 का लेवरेज ना हो, या कोई भी लेवरेज ना हो, तो आपको मार्केट में गोल्ड ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में फिर $1930 होने चाहिए। तो आपके फिर $1930 रिस्क पे होंगे। अगर आपके पास लेवरेज है तो $1.93 आपके रिस्क पे है, वरना आपके कितने $1930 रिस्क पे हैं। तो आप ज़्यादा अमाउंट रिस्क करके एक छोटा आउटकम लें, उससे बेहतर है कि आप कम अमाउंट रिस्क करके बड़ा आउटकम उस पर लेके आएँ। तो ये लेवरेज का फ़ायदा होता है। तो अब मेरे राइट साइड पे आपको सबसे पहले बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है। देखिए बैलेंस वो अमाउंट होता है जो कि आपने जितनी भी ट्रेड्स करके या आपका डिपॉजिट करके जो भी अमाउंट आपके पास आपके वॉलेट में होती है, उसको हम कहते हैं बैलेंस। उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जीपीपी एयूडी के नीचे ट्रेड कंटिन्यूटी है, वो चल रही है, वहाँ पे रनिंग ट्रेड है वो मेरी। तो उस ट्रेड में जो भी ऊपर या नीचे मतलब होगा, मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, तो वो मेरे यहाँ पे काउंट होता रहेगा। अब मेरे पास देखें बैलेंस में तो $12,075 है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे शो करा रहा है $12,097। क्यों? क्योंकि मेरी एक ट्रेड है वो प्रॉफिट में चल रही है, जैसी लॉस में आएगा तो मेरा इक्विटी वाला बैलेंस भी कम होता रहेगा। तो ये होती है इक्विटी। उसके बाद बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन का मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो मार्जिन जो आप बुक कर चुके हैं, जो आप अपनी ट्रेड पे लगा चुके हैं। तुम यहाँ पे मैंने 126.25 का रिस्क लिया डॉलर्स का, तो ये होता है आपका मार्जिन। उसके बाद नीचे आता है फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपके पास अभी $11,970 पड़े हुए हैं, आप उसमें और कोई भी करेंसी, कोई भी कॉल या कुछ भी मज़ीद ट्रेड कर सकते हैं, आपके पास फ्री मार्जिन है। और नीचे मार्जिन लेवल की परसेंटेज लिखी हुई है 11,1970 की परसेंटेज। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये लेवरेज का फ़ायदा होता है और इसको हम मार्जिन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड। अब देखिए स्प्रेड वो अमाउंट होती है जो कि ब्रोकर चार्ज करता है एज अ कमीशन। क्यों चार्ज करता है? क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रोकर आपको एक इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करवाता है, तो उसके बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइड करने के बिहाफ पे वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है।
अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 0.01 की लॉट मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास 20 सेंट्स होंगे, वो लॉस में होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर ब्रोकर ने अपना कमीशन चार्ज कर लिया है। इस वजह से वो जो मेरी ट्रेड जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, कोई भी ट्रेड ओपन करता हूँ, तो वो थोड़ी सी लॉस में होती है। 20 सेंट्स अगर 0.01 की तो 20 सेंट्स या 30 सेंट्स लॉस में खुलती है वो। क्यों? क्योंकि ब्रोकर वहाँ पे अपना कमीशन चार्ज कर चुका होता है, एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करने की फ़ी चार्ज कर रहा होता है और हमें इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करवाता है। ये होता है स्प्रेड। उसके बाद आगे मूव करते हैं ब्रोकर। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ब्रोकर कौन सा चूज़ करना चाहिए, अच्छा ब्रोकर हो, आपके डिपॉजिट विड्रॉल में कोई मसले ना आए, आप क्या कहते हैं उसको लीगली हो वो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ कि आपने कौन सा ब्रोकर चूज़ करना है। सबसे पहले वो ब्रोकर देखें जो कि एनडीडी ब्रोकर हो, ठीक है। एनडीडी ब्रोकर क्या होता है? वो ब्रोकर जो कि सिर्फ स्प्रेड या कमीशन चार्ज करता है, उसके अलावा वो आपसे कोई चीज़ चार्ज नहीं करेगा। आप उस स्प्रेड जैसे ही वो चार्ज करेगा 20 सेंट, उसके बाद आप जितना मर्जी प्रॉफिट करें, $10 करें, $20 करें, वो आपके होंगे, वो आप घर लेके जाएंगे सीधा। तो उसमें ब्रोकर कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। ये होते हैं एनडीडी ब्रोकर। उसके बाद मार्केट एक्सपोजर। मार्केट में एक्सपोजर कितना है, वो कितनी वाइल्ड है, तो वो कहाँ तक मतलब आगे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करिए। तो ये आपने लाजमी देखना। उसके बाद रिव्यूज़ चेक करें कस्टमर्स के कैसे हैं, विड्रॉल टाइम पे है, डिपॉजिट टाइम पर है, सब चीज़ें। उसके बाद देखें कि ये ब्रोकर लाइजिट है या नहीं है, कहीं स्कैम वगैरह तो नहीं है, इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। उसके बाद इसका पोर्टफोलियो साइज़ चेक करें। पोर्टफोलियो साइज़ जितना अच्छा होगा वो आपको उतनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, आपकी ट्रेड को उतनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये पोर्टफोलियो साइज़ का फ़ायदा होता है। उसके बाद रिसर्च करें विकी एफएक्स पे, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ एक्सएम ग्लोबल। एक्सएम ग्लोबल को मैं क्यों यूज़ करता हूँ? सबसे पहले वो एनडीडी ब्रोकर है, दूसरा उसके बाद रिव्यूज़, जो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। और इसका एक्सपीरियंस कितना है भाई एक्सएम का? तो एक्सएम का 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये अक्रॉस 150 कंट्रीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका जो पोर्टफोलियो साइज़ है वो है $12 बिलियन। और अगर आप इसको विकी एफएक्स में सर्च करेंगे, मेरे राइट साइड पे आप देखें विकी एफएक्स पे 4th नंबर पे लार्जेस्ट है। तो बाकी एग्जाम से तो अच्छे ब्रोकर भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन वो देखें वो बाहर के ब्रोकर्स हैं। तो वहाँ पे हमारे डिपॉजिट विड्रॉवल, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड के मतलब कुछ ना कुछ इशू आ जाते हैं, डिले हो जाता है। तो इस वजह से जो एग्ज़ाम है वो आपको बहुत ईज़ी पैसा नाया पे इन पाकिस्तान, ईज़ी पैसा नाया पे ईज़िली आपको विड्रॉवल देता है, हर चीज़ प्रोवाइड करता है। टाइम टू टाइम आपकी पेमेंट जो होती है वो आ जाती है, या आपने विड्रॉ करना है तो आपका विड्रॉल जो होगा वो टाइम पे आ जाएगा। तो इस वजह से मैं कोई भी होता है सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रह कर रहे हैं तो एग्ज़ाम आपके लिए एक बेस्ट ब्रोकर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चीज़ इसके बारे में समझ ना आए, पिप्स के, लॉट साइज़ के, मार्जिन के, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी है ब्लैक लाइन मैट्रिक्स, उसके डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, हमारी एक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।